एक रात काम से घर आने के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे हमेशा की तरह रात का खाना खाने के लिए कहा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने शांति से मेरी आंखों में देखा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे कैसे बताऊं, लेकिन मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैंने इस विषय को बहुत धीरे धीरे शांति से उठाया। उसने मेरी बात सुन के बिना किसी क्रोध के पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल को टाल दिया। वह बिना कुछ बोले खाना छोड़ के चुपचाप रूम में चली गई। उस रात हमने बात नहीं की और वह पूरी रात रोती रही। शायद वह समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और मैं उसे नहीं बता सका कि मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया है। मुझे बहुत दोषी महसूस हुआ और उस अपराध बोध के साथ मैंने तलाक के कागजात लिखे, जिसमें कहा गया कि वह हमारे गाड़ी, घर और व्यवसाय का 30% मालिक होगी। वह पेपर पढ़ने के बाद उसने तुरंत उसे फाड़ दिया और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने हमारे 10 साल के रिश्ते को इस तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ज्योति से प्यार करता हूँ। आखिर में वह मेरे सामने बहुत रो रही थी, जो मैंने सोचा था। उसका रोना मुझे मुक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ। अगले दिन मैं बहुत देर से वापस आया और देखा कि वह डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ लिख रही थी। मैं खाना खाने नहीं गया, क्योंकि मैं ज्योति के साथ डिनर पर गया था। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए सोने चला गया। आधी रात को जब मेरा नींद खुला, मैं उठकर देखा, तब भी वो लिख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सोने चला गया। सुबह उसने मुझे कुछ शर्तें दी, जिनमें लिखा था कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अलग होने से पहले 1 महीना चाहिए। इस 1 महीने में हम जितना संभव हो सके सामान्य जीवन जिएंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद हमारे बेटे का परीक्षा है। उसके परीक्षा को कोई नुकसान न हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। मैंने मान लिया, लेकिन वह मुझसे कुछ और भी चाहती थी। उसने मुझसे याद करने के लिए कहा कि शादी के दिन मैं उसे अपनी गोदी में लेकर घर घुसा था। उसने मुझसे इस 1 महीने में हर सुबह उसे हमारे बेडरूम से दरवाजे तक ले जाने के लिए कहा। मुझे लगा कि वो पागल हो गई। खैर, इस आखिरी वक्त में ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और सारी शर्तें मान ली। ज्योति को मैं अपने पत्नी की दिया शर्तों के बारे में सब बताया। ज्योति सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और कहा, तुम्हारे पत्नी जितने भी दिखावा की आंसू रोए, तलाक तो उसे देने ही होंगे। जब से हमारे तलाक की बात हुई है, हमारे बीच कोई पति पत्नी के संबंध नहीं है। खैर छोड़ो, पहले दिन जब मैंने उसे गोदी में उठाया था, हम दोनों बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। हमारा बेटा पीछे से ताली बजा रहा था और कह रहा था, क्या मजा, पापा मम्मी को गोदी में लिया। मुझे नहीं पता कि जब मैंने लड़के की बातें सुनी तो मुझे इतना बुरा क्यों लगा। मैं उसे बेडरूम से डाइनिंग रूम से बाहर दरवाजे तक ले गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
और धीरे से मेरे कानों में कहा कि मैं अपने बेटे को हमारे तलाक के बारे में कभी नहीं बताएंगे। मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। वह अपना काम करने लगी और मैं ऑफिस चला गया। दूसरे दिन हम दोनों बहुत सामान्य व्यवहार करने लगे। उसने अपना सर मेरे सीने पर रखी। मैं उसके बालों की महक महसूस कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों कितने दिन इतना करीब नहीं आए, ठीक से बात भी नहीं किए। मैं उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने देखा कि उसका चेहरा कितना खराब हो गया है। उम्र के साथ उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। उसके बालों का रंग सफेद हो गए थे। एक पल के लिए मैंने सोचा, मैंने उसके साथ क्या किया। जब चौथे दिन मैंने उसे गोदी में उठाया तो मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों फिर से करीब आ रहे हैं। ये वही है जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल मेरे साथ बिताए। 5वें और 6ठे दिन मुझे फिर लगा कि हमारा रिश्ता फिर से बढ़ रहा है। इस बारे में मैंने ज्योति को कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं आसानी से अपनी पत्नी को पकड़ सकता था। हर दिन उसे गोदी उठाने की आदत हो गया था। एक दिन सुबह वो बाहर जाने के लिए ड्रेस निकाल रही थी और पहन कर देख रही थी। एक भी ड्रेस उसे फिट नहीं हो रहा था। वो चुपचाप बैठ गई और बोल रही थी, सब ड्रेस ढीला हो चुका है। तब मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत दुबली हो गई है, इसलिए मैं उसे आसानी से उठा सकता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि वह अपने दिल में कितना दर्द दबा के रखी है। मैं उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा। इसी समय हमारा बेटा भी आ गया। मेरी पत्नी ने उसे अपने पास इशारा करके बुलाया और कुछ देर तक सीने में लगा कर रखी। मैं दूसरी ओर देखने लगा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं इस आखिरी पल में अपना मन न बदल लूं। थोड़ी देर बाद मैं उसे बेडरूम से डाइनिंग रूम से बाहर दरवाजे तक ले गया। उसने धीरे से अपने हाथ मेरी कंधे पर रखी थी और मैंने उसे शादी के पहले दिन की तरह बहुत हल्के से पकड़ रखा था। लेकिन उसके हल्के वजन से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब पहले दिन मैंने उसे उठाया था, कुछ दूर चलते ही मैं थक गया था। हमारा बेटा स्कूल के लिए निकल गए थे। मैंने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और कहा कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि हमारे बीच इतनी दूरियां हो गई है। ये कह के मैं ऑफिस चला गया। मैं छुट्टी लेकर ऑफिस से निकला और सीधे ज्योति के घर गया। मैं बहुत जल्दी में था। मैं डर रहा था कि कहीं मेरा मन फिर से न बदल जाए। ज्योति दरवाजा खोलते ही मैंने उससे कहा, ज्योति मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहता। ज्योति ने मुझे आश्चर्य से देखा और मेरे माथे पर हाथ रख के पूछा, तुम ठीक हो तो? क्या तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है? मैंने उसका हाथ माथे से हटा के फिर से कहा कि ज्योति, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ, मैं इस शादी से तंग हो गया था। इस शादी को तोड़ना चाहता था क्योंकि हमने अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी एक दूसरे से प्यार ही नहीं किया। पर अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन हमारी शादी हुआ था, मैंने उसे वचन दिया था, मरते दम तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर ज्योति ने मुझे जोर से थप्पड़ मार के मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी।
मैं वहाँ से निकल के घर जा रहा था। जाते जाते रास्ते में मुझे एक फूलों की दुकान मिला और मैंने अपनी पत्नी के लिए एक गुलदस्ता खरीदा। दुकानदार ने मुझसे पूछा, सर कार्ड पर क्या लिखूं? मैंने धीरे से मुस्कुराया और कहा, लिखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हर सुबह तुम्हारे पास रहूंगा। शाम मैं हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर घर लौटता हूँ। मैं बहुत खुश था। सीधे मैं हमारे बेडरूम पे गया और देखा कि मेरी पत्नी जा चुकी थी। जीवन भर के लिए छोड़ के चली गई, जहाँ से कोई नहीं लौटता। मेरी पत्नी को कैंसर था। मैं ज्योति को लेके इतना व्यस्त था कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि उसे कैंसर हुआ है, वो मरने वाली है, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि हमारे बेटे की परीक्षा था। हम तलाकशुदा हैं, ये जानकर हमारे बेटे का दिमाग पे बुरा असर पड़ सकता है। जब वो मर जाएगा तो हमें अलग नहीं रहना पड़ेगा। और ये भी हमारे बेटे को देखा के गया कि मैं उसे बहुत प्यार करता था। रिश्ते में ये छोटी छोटी चीजें वास्तव में मायने रखता है। ये बड़े बड़े महल, गाड़ियाँ, संपत्ति, पैसा, ये सभी चीजें एक अच्छा माहौल तो बनाती हैं, लेकिन ये अपनों के बिना कोई खुशी नहीं दे सकती। इसलिए अपने पति या पत्नी के लिए कुछ समय निकालें, उसके दोस्त बने और कुछ छोटे छोटे पल बनाएं जो आपके रिश्ते को और करीब लाएंगे, क्योंकि परिवार दुनिया की सबसे कीमती चीज है। यदि आप अभी किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो 2 बार या उससे भी अधिक सोचें, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। इसलिए परिवार के मूल्य को समझने के लिए समय निकालें।